हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि अचानक से आपका मन बहुत भारी हो गया हो। कोई खास वजह भी समझ नहीं आ रही है, आपको ये भी नहीं पता चल रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन अंदर से क्या आप बेचैन हो रहे हो। आपको बेचैनी हो रही हो, थकान, चिड़चिड़ापन या निगेटिविटी महसूस होने लगती है। लगता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो मेरे इर्द गिर्द है, और ये वही फील करता है जो भगवान को लेकर चलता है। वैसे तो इंसान पूरी जिंदगी भटकता रहता, समझ ही नहीं पाता उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन जो इंसान भगवान को लेकर चलता है वो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से फील करने लगता है, उसको एहसास होता है। ऐसा लगता है कि जैसे आपकी सारी एनर्जी ड्रेन होने लगी है, हो गई है, जैसे लगता है एकदम कमजोरी सी आ जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज मैं आपको एक बहुत सरल तरीका बताऊंगी जिससे आप उस समय खुद को शांत कर सकते हो और अपनी ऊर्जा को वापस ला सकते हो, अपनी एनर्जी वापस पा सकते हो। जो लोग एकदम खाली हो जाते हैं, कहते हैं पूरी तरह से नेगेटिव हो जाएंगे तो अंदर से ड्रेन हो गए, तो अंदर से पूरे उनकी एनर्जी चली गई तो खाली हो जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे आप फिर से अपने आप को भर सकते हो सुकून से, शांति से। क्योंकि जब सुकून नष्ट हुआ तो वैसे भी इंसान चारों तरफ से नेगेटिव हो जाता है। तो आज मैं उसको, उस खालीपन को भरने का तरीका बताऊंगी। अच्छे से समझना, फिर आप कभी परेशान नहीं रहोगे अपनी पूरी लाइफ में। सबसे पहले तुरंत रुक जाइए। जब अचानक आपका मन भारी हो तो सबसे पहली गलती हम यही करते हैं कि उसी समय सोचते रहते हैं कि आखिर मुझे हुआ क्या है, मेरे साथ क्या हो रहा है। तो रुकने के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अपने विचारों को वहीं रोक देना है आपको। कहते नहीं, एकदम थॉटलेस बन जाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बार बार वही विचार चलने लगते हैं, क्या मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, किसने मेरे बारे में कुछ कहा है। मतलब सोचते हैं ना कि किसी ने कुछ कहा है तब ऐसे विचार आ रहे हैं। मैं जो भगवान को लेके चलते हैं उनकी ही बात कर रही हूँ, मेरे अंदर भी ये चीज़ें आने लगती हैं, तभी मैं बता रही हूँ। और क्या कुछ गलत होने वाला है, मेरा मन इतना परेशान क्यों है, इससे मन और ज़्यादा उलझ जाता है, इससे ज़्यादा बेचैनी बढ़ती है और आप समझ लो अपने लिए एक नया दुख क्रिएट करते हो। इसीलिए सबसे पहले रुकिए, मतलब रुकने का मतलब एकदम स्थिर हो जाइए। जो काम आप कर रहे हो कुछ क्षण के लिए रोक दीजिए, बैठ जाइए और अपने आप से कहिए कि अभी मुझे हर चीज़ का जवाब नहीं चाहिए, अभी मुझे सिर्फ शांति चाहिए, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ मुझे शांति चाहिए, सुकून चाहिए। इससे क्या होगा, आप रिलैक्स मोड में आ जाओगे, आपको शांति मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा। फिर दूसरी बात क्या करनी है, अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। अब ऐसे समय में क्या होता है कि इंसान उलझता है कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे बातें करूं। किसी से कुछ नहीं कहना, शांति से अपने रूम में बंद करके दरवाजा बैठ जाओ, आंखें बंद कर लीजिए और धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए। उससे क्या होगा, जब आप नाक से सांस अंदर लेंगे, कुछ क्षण रोकेंगे और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ेंगे, तो ऐसा मतलब कई बार करने से क्या होगा कि जैसे आपको अंदर से ना सुकून मिलने लगेगा। ये कोई जादुई प्रक्रिया नहीं है, इसका उद्देश्य ही है कि आपका ध्यान लगातार चल रहा है विचारों से हटकर, क्योंकि आपका ध्यान कहाँ है, सांसों पर। तो वो जो विचार आपके चल रहे थे, आपका वो मन जो भटक रहा था वो सीधे क्या सांसों पे लग गया। तो इससे क्या होगा, वर्तमान मतलब आपका जो है उस क्षण प्रेजेंट टाइम पे आप जब सांसों पर ध्यान लगा लोगे तो अपने आप सुकून मिलेगा आपको। और जब सांसों पर ध्यान लगाइए, आप चाहे तो हर सांस छोड़ते समय मन में कहें, मैं अपना जो नेगेटिव विचार है, अपना जो तनाव है वो रिलीज कर रही हूँ। जैसे सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़ते हुए फील करिए कि मेरी सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है।
जब सारी निगेटिविटी बाहर जाएगी तो आपको अपने आप सुकून मिलेगा, अंदर से बहुत तसल्ली मिलती है। और सांस लेते समय मतलब जब सांस अंदर लीजिए तब क्या सोचना है कि मैं शांति को एब्जॉर्ब कर रही हूँ, अपने अंदर ला रही हूँ, तो इससे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और ऐसे समय में भगवान को याद कीजिए। जैसे आप बेचैन हो, जैसे आप परेशान हो, आपका मन भटके परेशान हो, तुरंत भगवान को याद कीजिए। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो इस समय सबसे अच्छा काम यही होगा, अपनी परेशानी भगवान को सौंप दो। आप जिस भगवान को मानते हैं, आप जिसे भी मानते हैं, मैं ये नहीं कहती कि मेरे हनुमान बाबा या मेरे नीम करौली बाबा को सौंपिए, नहीं, आप जिसको भी मानते हैं उनको सौंप दीजिए। चाहे वो प्रभु श्री राम हो, प्रभु श्री कृष्ण हो, शिव जी हो, हनुमान जी हो, कोई भी हो, कोई लेना देना नहीं है कि आप किस भगवान को मानते हो। उस समय है कि हाँ, आपके लाइफ में कोई यूनिवर्स, कोई डिवाइन ऐड है ना, तो यही करना है। फिर मन में कहिए, हे प्रभु, जो मेरे नियंत्रण में नहीं है मैं उसे आपके चरणों में सौंप रही हूँ। मुझे सही सोचने की शक्ति दीजिए और मेरे मन को शांत कीजिए। ये भावना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार हमारी परेशानी परिस्थिति से कम और उसे अपने नियंत्रण में करने की कोशिश से ज़्यादा बढ़ जाती है। हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हमारी सिचुएशन कोई भी हो, हमारे ऊपर कोई दुख आता है तो हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं हम इसको कंट्रोल कर लेंगे तो ये सिचुएशन खत्म हो जाएगी, लेकिन सिचुएशन खत्म नहीं होती है। होता है, मेरे साथ तो ऐसे कितनी प्रॉब्लम आई, लेकिन मैं कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती, मैं फ्लो में जीती हूँ। मैं सोचती हूँ चलो भगवान जो करोगे वही होगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नास्तिक होते, जो भगवान को लेके नहीं चलते। वो सोचते हैं मैं ऐसा कर लेता तो मेरे हाथ में है, ये ऐसा ना होता, और मैं यहाँ ना जाती तो ऐसा ना होता। कुछ नहीं होता। जहाँ जिसको जाना है, जहाँ जिसको पहुँचना है, वहाँ भगवान पहुँचा देते हैं। जिससे जो करवाना है वो भगवान करवा देते हैं। इंसान ब्लेम करता है इंसानों को, कोई बात नहीं, वो मूर्ख हैं जो ब्लेम करते हैं। और फिर क्या करना है, हर नकारात्मक विचार को सच मत मानिए। अब आपके दिमाग में उल्टा सीधा चल रहा है, अब वो नेगेटिविटी है, आप सोच रहे हो नहीं ये होने वाला है, लग रहा है ये भगवान मुझे इंट्यूशन भेज रहे हैं। इंट्यूशन नहीं भेजते। कभी कभी क्या होता है कि हमारे मन में कोई विचार आता है, कुछ बुरा होने वाला होता है, तब भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है मन घबराता है और वो चीजें होने लगती हैं। जैसे कुछ हुआ, मन घबराने लगा और अचानक से कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया कि लगता है ये देखो मेरा मन बेचैन हो रहा था इसीलिए ऐसा हुआ। लेकिन केवल ये विचार आ जाना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वास्तव में कुछ बुरा होने वाला है। मन में विचार आते रहते हैं और कुछ अच्छे होते हैं, कुछ डर से होते हैं, डर से आते हैं, और कुछ हमारे पुराने अनुभव से होते हैं। कैसे, जैसे हम अपने पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हमारे साथ घटी हुई रहती हैं, तो अचानक से उस टाइप का कुछ भी चीजें होने लगती हैं तो लगता है कि नहीं ये इसीलिए हो रहा है कि फिर मेरे साथ ऐसा होगा। जैसे मान लीजिए आप पानी में कभी डूबे हों और आप नदी के किनारे गए, कुछ हो नहीं रहा, लेकिन वही चीजें आपके मन में आ गई, मैं नदी के किनारे हूँ, कहीं मैं डूब न जाऊं। डूबोगे नहीं, लेकिन होता है, एक डर बन जाता है। तो इस चीज से हमेशा अवेयर रहना चाहिए। और देखिए, मन में विचार आते हैं, ये बात तो सत्य है, आते हैं, सबके आते हैं। उसको कंट्रोल करने का नाम जाप ही एक मात्र उपाय है। इसीलिए जब निगेटिविटी आए तो तुरंत उस विचार के साथ बहने के बजाय खुद से पूछिए, सवाल कीजिए कि क्या ये सच है या सिर्फ मेरा डर है। ये जो छोटा सा सवाल आपको सच में बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। जो आप अननेसेसरी ओवर थिंकिंग करते हैं ना, उससे बचा सकता है। बस यही क्वेश्चन करना है कि क्या ये सच है या सिर्फ मेरा डर है। बस आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर अपनी एनर्जी को वापस अपने पास कैसे लाएंगे। मान लीजिए आप एनर्जी ड्रेन होने का मतलब नेगेटिव होना, ये समझ लीजिए अच्छे से। तो एनर्जी वापस लाएंगे कैसे। हमारी सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ जाती है, जहाँ हमारा ध्यान जाता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी वहीं ड्रेन होती है। अगर आप लगातार किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, किसी घटना को
मतलब वही है रिपीट कर रहे हैं, या फिर किसी के व्यवहार को एनालाइज कर रहे हैं, तो आपका ध्यान बार बार उसी जगह जाता है। ये हकीकत है। इसीलिए मन से कहें, मैं अपना ध्यान वापस अपनी ऊपर लगाऊंगा, अपने पास लाकर रहूंगी। जो मेरे नियंत्रण में नहीं है मैं उसे भगवान पर छोड़ दूंगी, उनके भरोसे छोड़ दूंगी। फिर अपना ध्यान किसी सकारात्मक काम में लगाइए। सबसे अच्छा सकारात्मक काम ही यही है कि आधे घंटे आप भगवान के पास बैठ जाइए, पॉजिटिव बनिए, नाम जाप करिए। इससे अच्छा और कोई जरिया ही नहीं है। और आपको लगता है कि कोई काम है तो कर लीजिए। मेरे हिसाब से तो भगवान ही सबसे बड़े सकारात्मक स्थान है, भगवान का ही स्थान बस। और इससे अच्छा काम कोई नहीं है कि नाम जाप करो, मेडिटेशन करो। फिर क्या करना है, कैसे अपनी एनर्जी को वापस पाएंगे? तो पानी पीकर खुद को ग्राउंड करिए। कैसे? एक गिलास पानी लीजिए और धीरे धीरे पीजिए। पानी, क्या कहती हूँ मैं कि पानी जो है मन को शांत करने की बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी एनर्जी। पानी एनर्जी ही तो है। तो आप पानी पीते हुए बस इतना सोचें कि मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ और मैं अपने प्रेजेंट में जी रही हूँ या जी रहा हूँ। कुछ भी एक्स्ट्रा सोचना नहीं, फ्यूचर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। कई बार हमें किसी बड़े उपाय की जरूरत नहीं होती है। हमें बस अपने शरीर और मन को ये संदेश देना होता है कि हम एकदम सही हैं, एकदम निगेटिविटी से मुक्त हैं, मैं एकदम पॉजिटिव हूँ। हमेशा मतलब पॉजिटिव सोचिए। लगता नहीं है कि जैसे सारी सिचुएशन से बचने का एक ही उपाय है, आपके पास दुख है, भूल जाइए कोई दुख है। प्रेजेंट में जब जीना सीख जाएंगे ना, तो सच में जैसे प्रेजेंट में अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, 2 मिनट के लिए दिमाग सारी जगह से कट कर दो कि मेरे ऊपर कोई दुख है, कौन मेरा है, कौन नहीं है, कौन पराया है, कुछ भी नहीं सोचना है। एकदम थॉटलेस हो जाइए। उसके बाद देखिए कितना सुकून मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलता है। तो पानी पीते समय यही एनर्जी दीजिए। अफर्मेशन, लोग पानी ग्लास में लेकर अफर्मेशन देते हैं कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। तो देखो कैसे एनर्जी चेंज हो जाती है, होती है। यही तो है पॉजिटिव और अपनी एनर्जी को बचाने का तरीका, पॉजिटिव होने का तरीका। और अगर संभव हो तो थोड़ी देर अकेले बैठकर मोबाइल मत उठाइए, मोबाइल मत चलाइए, शांत बैठ जाइए। किसी की प्रोफाइल मत देखिए, किसी के पुराने मैसेज मत पढ़िए और किसी से आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। इससे क्या होता है, किसी से बात विवाद करेंगे तो बात बढ़ेगी, एनर्जी ड्रेन होगी। कम से कम कुछ मिनट खुद को दीजिए। और ये बात हमेशा याद रखना, जब आप पहले से परेशान रहते हो, डिस्टर्ब रहते हो, उसके बाद आप उस समय कोई भी डिसीजन लेते हो तो हमेशा गलत होता है, सही नहीं होता। तो पहले अपने मन को शांत करें, फिर कोई डिसीजन लें। और अंत में जब सारे काम आपके हो जाएं, ये सब कुछ कर लो, करके देख लो, अंत में एक संकल्प लेना है। क्या लेना है कि मैं हर भावना को अपना सब नहीं मानती हूँ। जो भी मेरी फीलिंग है मैं उस सब चीज को अपना नहीं मानती हूँ। ठीक, मैं हर एक इंसान की ऊर्जा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती हूँ। ठीक, ये दूसरा। फिर मैं अपने मन को बार बार भगवान की ओर ले जाऊंगी, भगवान में लगाऊंगी, भक्ति में लगाऊंगी। ये संकल्प लेना पड़ेगा, वरना आप हार जाओगे। संकल्प ऐसी चीज है, कहते नहीं वचन, कसम, ये सब चीजें इसीलिए तो बनी हैं क्योंकि जब इंसान संकल्प लेता है तब अडिग हो जाता है, तब उसको करने की सोचता है। और जो मेरे हाथ में नहीं है, ये भी कहिए, जो मेरे हाथ में नहीं है उसे मैं भगवान के चरणों में छोड़ देती हूँ या छोड़ दूंगी। आज से ही खत्म। प्रभु, जो है आप भी हूँ और जो होगा आपके इच्छा से होगा, आपकी मर्जी से होगा, मेरा कोई इसमें योगदान नहीं है। और उनकी इच्छा एक्सेप्ट करके सुकून से जीना सीखिए। और याद रखिए, हर बार आपको अपनी जिंदगी की सारी समस्याएं तुरंत हल नहीं करनी है। कभी कभी आपको सिर्फ अपने मन को शांत करना होता है। जब मन शांत होता है तब वही परिस्थिति आपको अलग दिखाई देने लगती है। होता नहीं, गुस्से में इंसान कुछ और देखता है और जब शांत होता है तो कुछ और नजर आता है उसे। इसीलिए तो पति पत्नी में जब झगड़े होते हैं, हस्बैंड वाइफ में, तो इसलिए इंसान कहता है, उस समय इंसान कहता है अब मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, वो कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन जब मन शांत होता है तो क्या, तब प्यार आता है। तो ये चीजें हमेशा याद रखनी है। कपल्स तो ये चीजें जरूर ध्यान दें
क्योंकि ऐसे में रिश्ते बहुत टूटते हैं और फिर क्या होता है, घर बर्बाद होता है और कुछ नहीं होता है। और जब अचानक मन भारी हो तो डरिए मत। हर भावना का जवाब ढूंढना जरूरी नहीं होता है। कुछ पल रुकिए, सांस लीजिए और भगवान को याद कीजिए और अपनी चिंता उनके चरणों में रख दीजिए, क्योंकि जिस मन में विश्वास आ जाता है वहां निगेटिविटी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। मतलब जो भगवान पर विश्वास कर लेता है, सच बता रही हूँ, निगेटिविटी की औकात नहीं है, उस डेविल एनर्जी की औकात नहीं है कि आपको आके नेगेटिव बना दे। आप हमेशा पॉजिटिव रहना शुरू कर दोगे और यही होता है खुद को क्लीन करना, खुद के ऑरा को क्लीन करना, यही है। और इसके साथ साथ जैसे होता नहीं, नमक का पानी, मतलब पानी में नमक डालकर उससे स्नान कीजिए, उससे नहाइए। और बहुत लोग हल्दी डाल के नहाते हैं, डे वाइज करते हैं, वैसे नमक सबसे अच्छा होता है। नमक डालकर पानी में सुबह नहाएंगे तो उससे नेगेटिविटी दूर होती है। नमक से लोग उतारा कर लेते हैं, तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव करती हैं। तो अपने मन को, अपने विचार को जो है कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। उसका एक ही समाधान है कि नाम जाप। जब आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, इसीलिए तो कहा जाता है कम से कम आधे घंटे मेडिटेशन करो, तब उस समय आप थॉटलेस हो जाते हो। और जब सांसों पर ध्यान आता है तो बिल्कुल थॉटलेस हो जाते हो। और इससे क्या होता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, आपका ऑरा क्लीन होता है और आप समझ लो क्या, सुकून से रहने लगते हो, सुकून से जीने लगते हो। यही तो है सुकून का एक जरिया, एक तरीका, और कहीं नहीं मिलता। सुकून ढूंढने से नहीं मिलता है, सुकून बनाना पड़ता है, सुकून लाना पड़ता है, वो भी नाम जाप, पूजा पाठ, भक्ति से। तो आप भी भक्ति कीजिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान कीजिए और नेगेटिविटी को हमेशा के लिए दूर भगाइए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।